बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बना लमुनक़लिबून। सफ़र का आगाज़ कर दिया है हमने और आज W11 जा रही है दोबारा कराची यूनिवर्सिटी। अच्छा, पहले जो हम कराची यूनिवर्सिटी गए थे वो कॉरिडोर 3 से हमने न्यू एम ए जना रोड और फिर यूनिवर्सिटी रोड हमने विज़िट किया था। आज हमारा रूट है शारा फैसल से ड्रिग रोड और ड्रिग रोड से फिर हम गुलिस्तान जौहर के लिए मुड़ जाएंगे। भाई कोई भी रास्ता नहीं देता, खुद लेना पड़ता है रास्ता। गुलिस्तान जौहर और फिर हम मौसमियात पे निकल के गेट नंबर 2 से जो है जामिया कराची में दाखिल हो जाएंगे। 11 बजे क्लास होनी है, 10:30 हो चुके हैं, हमारे पास आधा घंटा है। हम लिंक रोड लेकर मेन कुरंगी रोड पर आ गए हैं। मेन कुरंगी रोड है और मेरे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर CSD है और आगे मुझे फ्लाईओवर का रास्ता लेना है और फ्लाईओवर से मैं फिर शारा फैसल उतर जाऊंगा। फ्लाईओवर FTC फ्लाईओवर है और ये देखिए गोरा कब्रिस्तान बिल्कुल हमारे लेफ़्ट साइड पर है। हम गोरा कब्रिस्तान के साथ साथ जाएंगे। इस वक्त जो ट्रैफिक का दबाव कम होगा, जाने वाला ट्रैक है ये। उल्टे हाथ पे अगर आप घूम जाएं तो यहाँ से तारिक रोड की तरफ रास्ता निकलेगा, आगे से भी तारिक रोड की तरफ रास्ता निकलेगा। 60 की स्पीड से ऊपर नहीं जाना भाई, 60 पे पहुँच गए हैं ये भी ख्याल करना है, क्योंकि शारा फैसल पर जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं और पता है फिर आपको कैमरे क्या करते हैं। स्पीड हमने थोड़ी कम कर दी है। एक कैमरा बिल्कुल यहाँ पर उल्टे हाथ पर ऊपर लगा हुआ है और जैसे ही आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो फिर लाइन से सामने कैमरे लगे हुए हैं। आज थोड़ा सा मुझे अपनी लाइन से हटना पड़ रहा है, इसलिए कि मुझे ताख़ीर हो रही है और इस ताख़ीर में मैं बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं चलाऊँगा, क्योंकि बता चुका हूँ मैं कि अपनी स्पीड लिमिट क्रॉस नहीं करनी। ये देखिए ऊपर कैमरे लगे हुए हैं और लाल कोठी मशहूर इमारत है, उसको हमने क्रॉस किया। अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई, जाओ ना, नहीं आ रहा यार मैं। ले ले भाई, ले ले यार। यहाँ से हम आगे जाएंगे तो आगे भी हमें कैमरे दिखेंगे। अच्छा जी, फौजिया वहाब फ्लाईओवर है, मुर्तज़ा वहाब की वालदा मोहतरमा मरहूम उनके नाम से मंसूब है और यहाँ से सीधा फिर हमें बलोच कॉलोनी पर उतारेगा। अच्छा, इस सड़क से अगर नीचे से आप जाके लेफ़्ट टर्न लें तो टीपू सुल्तान रोड है। आज पता नहीं क्या हो गया, मैं गाड़ी हालांकि अपनी बाइक स्लो चला रहा हूँ, वो 60 पे आके रुका हुआ है। मुझे लग रहा है कि मेरी बाइक स्लो है, लेकिन कांटा मुझे बता रहा है कि भाई आप 60 की स्पीड पर पहुँच चुके हैं और इस वक्त मुझे उलझन हो रही है कि मैं इससे भी तेज़ चलाऊँ, क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ और थोड़ा सा कहीं तेज़ चलाना भी पड़ा तो कैमरों से बचा कर हम थोड़ा तेज़ चलाएँगे। जहाँ कैमरा दिखेगा वहाँ स्लो हो जाएंगे, क्योंकि लेट हो गए हम पहले ही। ये देखें अभी कैमरे लगे हुए हैं तो यहाँ हम थोड़ा स्लो हो जाते हैं। ये देखें, ये तो मुझसे भी ज़्यादा स्पीड में भागा है। ये देखें ऊपर कैमरे लगे हुए हैं और उसने भी स्पीड स्लो कर दी। बंदा करे तो क्या करे यार, जगह जगह इन्होंने शारा फैसल पर कैमरे लगा दिए हैं। अब कुछ कैमरे ज़ाहिर सिक्योरिटी के लिए लगे हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर वो लगता यही है जैसे जब वो ट्रैफिक वाले
कैमरे हैं। अच्छा, हम पहले ये था अगर हम यहाँ से लेफ़्ट टर्न करेंगे तो कारसाज आएगा, कारसाज से फिर वही है नेशनल स्टेडियम, और नेशनल स्टेडियम से हम हसन स्क्वायर, और हसन स्क्वायर से फिर आप यूनिवर्सिटी रोड पर उतर कर कराची यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। और अगर आप फ्लाईओवर से नहीं उतरेंगे हसन स्क्वायर की तरफ तो आप सीधा फिर नाज़माबाद, लियाकताबाद, गरीबाबाद साइट एरिया वहाँ निकल जाएंगे। तो हम सीधे जा रहे हैं, शारा फैसल ही पकड़ेंगे हम जो है ड्रिग रोड से। आज हमारा रूट है ड्रिग रोड से, हम लेफ़्ट टर्न लेंगे गुलिस्तान जौहर के लिए। आहिस्ता 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 हामिद आहिस्ता, कहीं भी यहाँ कैमरे दिख तो नहीं रहे लेकिन नज़र में आगे तो फंस जाएंगे। ये देखें शारा फैसल मरकज़ी शारा है, और इस पर भी देखें पैच लगे हैं, उस पैच में भी घड़े पड़ गए हैं। तो ये कराची की सड़कें हैं, कराची की अच्छी सड़कों में से एक यही अभी है शारा फैसल। और ज़ाहिर है उम्मीद है मुर्तज़ा वहाब साहब आप इस पर नज़र करम फरमाएंगे। अब ये भी नहीं मालूम कि कहाँ से कंटोनमेंट बोर्ड का हिस्सा शुरू होता है और कहाँ से KMC का पार्ट है, KMC के ज़ेर इंतज़ाम है। वैसे मेरे ख्याल में तो शारा फैसल पूरी KMC के ज़ेर इंतज़ाम है, तो मुर्तज़ा वहाब साहब इसके ज़िम्मेदार तो आप ही हैं ना यार। ठीक है, बाकी जगह आप ये कह सकते हैं कि वो टाउन के ज़ेर इंतज़ाम है, लेकिन आप ये ख़ुद कहते हैं कि 106 सड़कें जो है कराची की वो आपके मातहत हैं, तो उनमें ये भी शामिल है भाई। कुछ कराची वालों का ख्याल करें। अच्छा, मुझे ये हैरत होती है कि चले मैं तो कोशिश कर रहा हूँ 60 पे रहूँ, लेकिन जो बाकी लोग मुझसे जूम करके निकल जाते हैं, ज़ाहिर है वो 60 पर तो नहीं है, मैं तो 60 पर जा रहा हूँ, जो जूम करके मेरे पास से गुजर रहा है तो उसका मतलब वो 60 से ज़्यादा पे जा रहा है। उनको कोई खौफ नहीं है यार, उनकी नंबर प्लेट भी चेंज नहीं हुई है। हम जो है वो नंबर प्लेट चेंज करवा के लगता है फंस गए हैं। तो भाई चला, अच्छी बात है, कानून को फॉलो करना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, स्पीड जो है आपकी लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। आप एहतियात से सफ़र करेंगे तो दूसरे भी महफूज रहेंगे, और दूसरे एहतियात से सफ़र करेंगे तो आप भी महफूज रहेंगे। और यही सबको रूल फॉलो करना चाहिए, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। ओवर स्पीडिंग ज़ाहिर है कभी कभार आप खाली सड़क हो तो कर, लेकिन बाज़ वक़्त खाली सड़क पे भी आपको नहीं पता भाई कराची है, कहाँ पर कोई गड़ा निकल के आ जाए और आप जो है वो गड़े में लगे और दहाम करके नीचे। और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट तो इतना ख़तरनाक है, आपकी हल्की सी बाइक भी कहीं स्लिप हुई ना तो हड्डी वड्डी टूट जाती है। और उससे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ ये होती है कि जिस शारा फैसल पर आप मौजूद हैं, और ज़ाहिर है अगर आप अल्लाह ना करे स्लिप हो गए तो पीछे से स्पीड में आती हुई मज़दा, ट्रक, कार, कोई भी चीज़ आपको उड़ाती हुई चली जाएगी। फिर इंसान जो पता नहीं लगता कि वो ज़िंदा बचे ना बचे, क्योंकि जो आगे ड्रिग रोड का अंडरपास आ रहा है यहाँ पर वो एक साहब जा रहे होंगे, बारिश के बाद कीचड़ था, बाइक उनकी स्लिप हुई उस कीचड़ में, पीछे से आते हुए मज़दा ने तीनों को कुचल दिया। अच्छा, यहाँ से अगर हम अंडरपास के नीचे से जाएंगे तो ज़ाहिर है फिर एयरपोर्ट और मलीर और शाह फैसल और कायदाबाद तक हम चले आएंगे, और यही फिर नेशनल हाईवे से सड़क सीधी मिलाएगी। हम सीधे नहीं जा रहे, हम यहाँ से अंडरपास के ऊपर से लेफ़्ट टर्न करेंगे तो गुलिस्तान जौहर के लिए रास्ता आ जाएगा। देखिए, यहाँ से अगर हम लेफ़्ट साइड पर जाएंगे तो नेशनल स्टेडियम है, और सीधा हम जाएंगे तो नया नाज़माबाद भी जा रहा है, नीपा भी जा रहा है, और ज़ाहिर फिर जौहर की तरफ भी रास्ता जा रहा है। वैसे तो ये गुलिस्तान जौहर में ही शामिल होना चाहिए ये एरिया। ये देखिए कैमरा लगा है बिल्कुल हमारे सर के ऊपर, तो अब हम थोड़ा भाग सकते हैं। कैमरा हमने क्रॉस किया है, बिल्कुल सीधे हाथ पे न्यूप्लेक्स सिनेमा है, और इसको जैसे ही क्रॉस करेंगे तो फिर उल्टे हाथ पे हमारे मिलेनियम मॉल आ जाएगा। जिस सड़क पर हम आए शारा फैसल पर, वो सारे कदरे बेहतर कंडीशन में थी, कराची की सही बच जाने वाली सड़कों में से थी। अब ज़ाहिर है जैसे ही हम गुलिस्तान जौहर आए हैं, यहाँ से अब हम
आगे जाएंगे तो हमें सड़कों का हाल पता लगना शुरू हो जाएगा। ये देखें, बीच सड़क में कोई बाइक वाला इस लाइन के ऊपर आएगा तो स्लिप कर जाएगा। इंडिकेटर हमने दे दिया है, हमने अब यहाँ से दाएं मुड़ना है। जौहर की तरफ हम मुड़ गए हैं। जौहर ही है वैसे, जौहर मोड़ की तरफ मुड़ गए हैं। यहाँ से आके आपको मशहूर ज़माना परफ्यूम चौक भी मिलेगा। परफ्यूम चौक बहुत मशहूर हो गया, ज़ाहिर है वो जो भी साहब वहाँ परफ्यूम बेचते हैं उन्होंने जगह जगह इसकी इतनी तशहीर की, जहाँ जाते थे लगता है चौकिंग कर देते थे परफ्यूम चौक की। तो सबको ये नाम याद हो गया और वो परफ्यूम चौक ही उसका नाम पड़ गया। सरकारी कागजात में तो मुमकिन है ना हो नाम, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे परफ्यूम चौक के नाम से जानते हैं। लैंडमार्क चौक देखें, हर किसी ने अपनी मर्ज़ी से नाम रखे हुए हैं। अब हो सकता है सरकारी नाम हो या किसी ने खुद से लिख दिया हो। खुलफाए राजदीन चौक, सब ने ना अपने अपने चौक्स के नाम रखे हैं। अच्छा, यहाँ से अगर हम फ्लाईओवर के ऊपर से जाएंगे ज़ाहिर है, और जौहर मोड़ है, और यहाँ से जौहर मोड़ से अगर आप लेफ़्ट लेंगे तो NID यूनिवर्सिटी के लिए आप मुड़ सकते हैं। यूनिवर्सिटी रोड को दोबारा आप पा लेंगे, फिर ज़ाहिर है वहीं NID है, जामिया कराची है, जहाँ भी आपको निकलना हो दोनों तरफ रास्ते मिल जाते हैं। देखिए नीचे अंडरपास है, ऊपर फ्लाईओवर है। इस फ्लाईओवर से जैसे ही हम उतरेंगे तो आगे दारुस्सेहत हॉस्पिटल है, ये आपको दिख रहा होगा। आगे सड़क पे जब आप पहुंचेंगे तो आपको अंडरपास बनता हुआ दिखाई देगा। तो सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर आगे वो सड़क फिर हमें मौसमियात पर लेके जाएगी। यही सड़क लेके जाएगी सीधी है, लेकिन थोड़ा सा हमें सर्विस रोड पे जाना पड़ेगा आगे से। देखिए कंस्ट्रक्शन जारी है अंडरपास की, धूल मट्टी है, अब यहाँ पर मजबूरी है भाई, जाना तो यहीं से पड़ेगा। अच्छा, पहले जो है ये देखिए, यहाँ से आपको सारी कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही होगी। अच्छा दारा, अभी तो ये लोड कम है, दुकानें नहीं खुली हैं, लोग आराम से निकलते हैं। कुछ देर बाद ये बेपनाह रश हो जाएगा। अच्छा, मुझे लग रहा है थोड़ा इन्होंने यहाँ पर ना इस सड़क को थोड़ा सा ठीक किया, पैच लगे हैं देखे, वरना तो ये गड्ढे थे यार, बहुत बुरा हाल था इसका भी। सर्विस रोड थी, वो सड़क बन रही थी, लोग यहाँ पर लोड होता था, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती थी, लेकिन ये देखें पैच लगा हुआ पूरा आगे तक इन्होंने इसको आधी सड़क पर बना लिया। अब हम यहाँ से थोड़ा सा सिग्नल पर आएंगे। ये देखिए यहाँ तक काम हो रहा है, आगे फिर दोबारा आपको लेफ़्ट होना है क्योंकि आगे भी काम हो रहा है, और सिग्नल पर हम रुक जाएंगे यहाँ। यहाँ से अगर आप सीधे हाथ पर जाएंगे तो आगे POB हॉस्पिटल भी आ जाएगा। सामने मौसमियात की बिल्डिंग मुझे नज़र आ रही है, महकमा मौसमियात का जो नया टावर बना था। यही सड़क हमें सीधी मौसमियात पर लेके जाएगी। तो मौसम कदरे अब ठंड होना शुरू हो गई है। अब जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसकी मट्टी उड़ के यहाँ आ रही होगी। अब भाई आगे सारा ऐसा ही है रास्ता, कहीं सड़क मिलेगी, कहीं घड़े मिलेंगे, और इसी तरह हम फिर यूनिवर्सिटी रोड पर पहुँच जाएंगे मौसमियात पर। सड़क पर गड्ढे भी मिलेंगे आपको, कहीं सड़क आपको ठीक मिलेगी, और यही हमारा इस वक्त रूट है कराची यूनिवर्सिटी के लिए। जिसका जहाँ से दिल चाहेगा रेहड़ी उठाकर बीच में आ जाएगा, तो इसलिए मोहतात होकर खुद ही चलना पड़ेगा। इनसे भी बच के भाई, ये देखें वो पीछे तो देख नहीं रहा, बस वो कहीं भी मुड़ जाएगा पता नहीं लगेगा आपको, इसलिए मोहतात होकर इनके पास से गुजरना है। थोड़े से आगे चलने पर ना आपको घड़े मिलना शुरू हो जाएंगे। वो क्या है कि 1 मील आगे चलें आपको एक घड़ा दिखेगा।
खैर भगा सकते हैं गाड़ी। यहाँ से हम ज़रा लेफ्ट टर्न होंगे, सर्विस रोड दोबारा पकड़ ली हमने ये, क्योंकि आगे वो सड़क बंद की हुई है इन्होंने। यहाँ से घूम के हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और यू टर्न लेके यूनिवर्सिटी रोड पर, यूनिवर्सिटी रोड तो खैर शुरू हो जाएगा, यू टर्न लेके हम जामे कराची के लिए आ जाएंगे। ज़रा जामे कराची अब पीछे रह गई है, हमें थोड़ा सा वापस जाना और फिर आगे से हमें यू टर्न लेना है। शेख जायद का गुम्बद हमें दिखाई दे रहा है। देखिए यूनिवर्सिटी रोड आधी जो है वो रेड लाइन मंसूबे की नज़र होगी और आधी जो है वो इस तरह घड़ों की नज़र है। क्या जाता अगर पहले ये सर्विस रोड बना देते या ये जो मुतबादिल सड़क जिस पे सब ट्रैफिक जा रहा है इसको बना देते और फिर दूसरी तरफ खुदाई शुरू करते या तामीराती काम शुरू करते, रेड लाइन मंसूबा शुरू कर देते। अब मसला ये है कि दायरा ये टूटी हुई सड़क पर जब गाड़ियों का लोड बढ़ता है तो स्पीड भी स्लो हो जाती है और फंस जाते हैं उस ट्रैफिक जाम में। अच्छा ये मोड़ जो है हम यहाँ से जा सकते हैं, आगे हमें सर्विस रोड पे जाना पड़ता, थोड़ा सा रॉन्ग लेते हैं और वो फिर बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है उसकी। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ से जाके आगे से हमें जो अगला यू टर्न है उससे घूम के आएंगे और फिर कराची यूनिवर्सिटी के गेट 2 पे हम आ जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल सीधे हाथ है ना, शेख जायद है, इसके बराबर में गेट 2 है। तो आगे से हम यू टर्न लेंगे और यू टर्न लेके हम यूनिवर्सिटी के लिए गेट 2 से दाखिल हो जाएंगे। ये इन्होंने शायद बस के लिए या पैदल चलने वालों के लिए रास्ता पक के लिए, पैदल चलने वालों के लिए होगा शायद, यहाँ जो है वो स्टॉप बनेगा और लोग इस रास्ते इस सड़क से उस सड़क जा सकते हैं। क्रॉसिंग के लिए शायद इन्होंने ये पुल बनाया है और यहाँ ज़रा स्टॉप भी होगा। ज़रा देख के लेना पड़ेगा यहाँ, तो ठीक है जी जा सकते हैं। यहाँ से हम कराची यूनिवर्सिटी के गेट 2 में दाखिल होंगे उल्टे हाथ पर। ये देखिए कि ये गेट 2 है और गेट 2 से हम दाखिल हुए कराची यूनिवर्सिटी से, सीधा जामा मस्जिद पे जाएगा, वहाँ से हम लेफ्ट टर्न ले लेंगे जो फिर महमूदुल हसन लाइब्रेरी पर जाएगा और वहाँ से फिर हम सीधे हाथ पर जाएंगे। और अगर हम यहाँ से मुड़ जाएं तो ये भी हमें फ़ायदा देगा रास्ता। यहाँ से हॉस्टल्स वगैरह आते हैं और फिर वो आगे दूसरी जानिब निकल जाएगा, फिर वो सीधी सड़क हमें हमारे डिपार्टमेंट में लेके जाएगी, मास कम्युनिकेशन। कराची यूनिवर्सिटी में एक ख़ास बात है कि आपको दरख्त बहुत मिलेंगे और पुराने दरख्त मिलेंगे, 100 साल पुराने, 150 साल पुराने, और यहाँ के लोगों का दावा कि यहाँ 200 साल पुराने भी दरख्त मौजूद हैं और बहुत घने हैं और इनकी जड़ें बड़े आपको अंदाज़ा हो जाती हैं कि ये कैसी हैं। ज़रा सड़क सारी ये ख़राब है, ये देखिए पूरी सड़क ही ख़राब है। अगर आप मस्कन गेट से दाखिल हो तो वो सड़क ज़रा अच्छी है, नई बनी है, वहाँ मरकज़ी दरवाज़ा भी एक बन रहा है, अभी उसकी तामीरात जारी हैं, तो वो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो इस सड़क को भी वैसे ही बनना चाहिए। ये जो सड़क है हमारी अब सीधी गेट 3 की तरफ जाएगी और गेट 3 वाली इसी सड़क पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, तो यही सड़क जो है मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को भी जाएगी। सीधे हाथ पर एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, आर्ट्स लॉबी है, कैफेटेरिया है। उल्टे हाथ पर मस्कन गेट है, सीधा जाएंगे गेट नंबर 3 है और इसी रूट पर अब हमारा डिपार्टमेंट भी आ रहा है। कराची यूनिवर्सिटी में हम पहुंच चुके हैं।
यहाँ जी पार्किंग है, यहाँ हम रुकेंगे और हम जो है वो पहुँच चुके हैं। ये डिपार्टमेंट आ गया। हमारा सफ़र यहीं तक था और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।